Can? Wala. तो पीछे रख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान, उसकी तौसीफ़ात, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी, उसकी किबरियाई, उसकी हम्द व सना, जिसकी फजल और तौफीक से हम और आप इस पाक बज्म और मजलिस का हिस्सा है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हम सबों का खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसकी इजाज़त के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। हम सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है। मोहतरम सामीन, इससे पहले वाले हफ्ते में सूरतुन निसा आयत नंबर 61 तक की बात मुकम्मल हो चुकी थी। दर्स में जो लोग भी किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ते हैं, तो उन सबों के लिए एक छोटा सा मैसेज और पैगाम ये है कि दर्स के ताल्लुक से जो भी बातें आपके सामने बयान की जाती है, और माशाल्लाह आप लोग बड़ी गौर से और बड़ी दिलचस्पी और दिलजमई के साथ सुनते भी हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर किसी भी आयत के ताल्लुक से ऐसा लगे जो गुज़िश्ता आयत गुजर चुका हो सकता है बहुत से भाई बहन इसको स्टडी भी करते होंगे पीछे से कि यहाँ तक हम लोग 5 पारे तक आ गए, चलो दूसरे पारे में या तीसरे पारे में फला आयत जो है फला सूरा को हम खुद से एक बार स्टडी करने की कोशिश करें। तो ऐसा होता है, मुताले में ऐसी चीज़ होती है कि बहुत मरतबा पढ़ने के बावजूद भी कभी कदार वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो या समझने का कोई इरादा हो तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी के जहन में हो और उनसे ये कह दिया जाता है कि देखिए यूट्यूब चैनल है, आप उसमें चले जाइए। तो चैनल में क्या होता है कि एक आदमी बोल रहा है, 2 लोग सुन रहे हैं, और उसी वक्त जो सवाल जवाब हुआ उसी वक्त के लिए बहुत से सवाल पैदा हो गए होंगे जहन में, या यूट्यूब ही देख रहे होंगे आप लोग उस चैनल में जाकर और उस एपिसोड को देख रहे होंगे जो आपको स्टडी या मुताला करना है। तो उसके लिए भी आप सवाल निकाल कर पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल साफ और आसान लहजे में है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए, आमीन। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा आयत नंबर 62 से तर्जमा और तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा आयत नंबर 62 में कहा, फ़कैफ़ा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम। उन्हें क्या हो गया है कि जब उनके करतूतों की वजह से उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, सुम्मा जाऊ का तो आपके पास आते हैं, यहलिफून बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसमें खाते हैं और कहते हैं कि इन अरदना इल्ला एहसान व तौफीका, हमारा इरादा तो मिलाप और भलाई का था, खैर का था, अच्छाई का था। अहले किताब के बारे में बयान किया जा रहा है कि इनका मसला ये था कि ये क्या करते थे, इनसे मिसाल के तौर पे कोई गुनाह हो जाता
कोई गुनाह हो जाता है, हालांकि ये यहूदियत से जुड़े हुए हैं, कोई गुनाह हो गया तो उस गुनाह की सजा किस धर्म में बिल्कुल आसान है वो वहां जाते थे। कहाँ उनको राहत मिल सकता है वहां जाते थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने शराब पी लिया, अब वो अपनी किताब में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि शराब की गुर्बत के बारे में अल्लाह ने बयान किया और हराम चीजों के लिए सजा है। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि हमसे ये गुनाह हो गया है, आपके दिन में क्या है बताइए। उन्होंने बता दिया। वो देखते हैं बिल्कुल सेम है, हमको राहत चाहिए, हमको आराम चाहिए, कम से कम कोई सजा हो, डर भी है उनको कि नहीं जहन्नम में न चले जाए। अब वो इसके बाद ईसाइयत में चले गए, फिर फना के चले गए। इस तरीके से उनका एक तरीका था। अल्लाह उसी खाके को बयान कर रहा है, वकैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम। इन्हें क्या हो गया है, क्या बात है, क्या वजह है कि इनके हाथों की करतूत की वजह से इनको जो मुसीबत पहुंचती है, उस मुसीबत में गिरफ्तार होने के बाद सुम्मा जाऊ का फिर ये आपके पास आते हैं, यानी पहले ये आपके पास आए थे। सुम्मा इस बात का इशारा कि फिर, सुम्मा मतलब फिर ये आपके पास आते हैं, मतलब एक बार तो आके जा चुके है ना। पहले वो आपके पास आए और पूछा कोई मसला है कि ऐसे गुनाह है, उस पर क्या हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अभी सोचिए कि नहीं इतना कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा पकड़ हो जाएगी, चलो कहीं और चलते हैं। सारे दरवाजे खटखटाने के बाद पता चला कि सारे दरवाजे तो और खतरनाक है, यही ठीक है, यहाँ कम है। सुमा जाओ का फिर आपके पास आते हैं। यह लेफून बिल्लाह, अल्लाह की कसमें खाते हैं, खूब खूब कसमें खाते हैं अल्लाह की। क्यों कसमें खाते हैं, कसम इसलिए खाते हैं और कहते हैं कि इन अरदना, हमारा इरादा नहीं था। यहाँ पे इन नाफिया है, एक जगह हमने बताया था इन शर्तिया है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। तो यहाँ पर इन क्या है, शर्तिया, अगर तुम शर्त लगा दिए चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत मिले तुमको, तो नबी की पैरवी करो। और यहाँ पे इन जो है नाफिया है, इनकार, इन अरदना, हमारा इरादा नहीं था। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यहाँ पे ला नाफिया नफी की जा रही है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं। इन अरदना, नहीं हमारा इरादा है, इल्ला एहसान, मगर एहसान का। बात समझा गई, ग्रामर समझा रहा थोड़ा। यहाँ पे इन नाफिया है, इनकार है, इन अरदना, हमारा कोई इरादा नहीं था। वैसे अरबी ग्रामर के अंदर इन जो है अगर के माना में इस्तेमाल होता है, इफ इंग्लिश में इफ के माना में इस्तेमाल होता है। इन अरदना इल्ला एहसान व तौफीका, हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई का था, मिलाप का था। अब जाहिर सी बात है कि आप एक जगह मान लीजिए सब्जी मंडी में गए या मछली मंडी में गए, आप एक जगह गए और भाव पूछे किसी सामान का, मछली का या सब्जी का, उसने आपको बता दिया। आपको लगा कि नहीं कहीं और चलते शायद सस्ता मिल जाए, लेकिन सारे बाजार के चक्कर लगाने के बाद आपको लगा पहली दुकान में जहाँ गए थे वही सस्ता था। आप फिर वहां लौटे, तो जब वहां जाएंगे तो आपको कुछ तो एक्सक्यूज देना होगा ना, उस वक्त तो नहीं लिए, अब क्यों आए, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन कुछ तो बताना होगा। अब ये भी पहले अल्लाह के नबी के पास आए थे, किसी गुनाह पे क्या सजा मुकर्रर है कुरान के अंदर, शरीयत इस्लामिया के अंदर, वो समझ में आए। सारी जगह घूमने के बाद फिर अल्लाह के रसूल के पास चले गए, उनको लगा कि यही ठीक है, और जगह में तो और भयानक भयानक सजाए हैं। तो कहते हैं कि देखिए ऐसा बात नहीं है कि हम आपके पास बात सुनते नहीं हैं, हमारा इरादा था मिलाप करवाने का, कि सबको एक जगह कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए। कुछ तो बोलना होगा वहां पे, जबकि नबी ने कुछ नहीं कहा कि क्यों चले आए। नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, आप तमाम जहान वालों के रहमत बनाकर भेजे गए थे, लेकिन खुद इसी कह रहे हैं इन अरदना इल्ला एहसान व तौफीका, हमारा असल में इरादा इसलिए हम सब जगह गए थे ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे मिला सके, एक जगह जमा कर सके, मिलाप करवा दे, भलाई करवा दे, एहसान करवा दे। अब इनके बारे में अल्लाह कह रहा है, इस तरह के लोगों के बारे में आयत नंबर 63 के अंदर अल्लाह क्या कह रहा है, उलाइका लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, यही वो लोग हैं कि इनके दिलों में क्या है अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है, ये कुछ भी कह दे, इस जुबान से कह रहे हैं कि असल में हम आपके पास आने के बाद इसलिए चले गए थे कि हम मिलाप करवाना चाहते थे, भलाई चाहते थे, खैर चाहते थे, एहसान चाहते थे। अल्लाह कह रहे हैं कि वो लोग हैं माफी कुलूबिहिम, जो कुछ उनके दिलों में है अल्लाह उसको जानता है, या अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह को मालूम है कि किस लिए आए थे और क्यों चले गए। ये चाहते थे कि कुछ थोड़ा रिलैक्स मिले उनको,
कुछ राहत मिले। आगे अल्लाह कह रहा है अनहुम, तो आप भी इनसे इराज करिए। इराज का मतलब होता है थोड़ा हट करिए। इस तरह के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो समाज में कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना है, ये भी कुरान हमें सिखाता है। ये भी हमें कुरान सिखाता है। अगर आज के ज़माने में देखें तो माशाल्लाह शायद ही कोई ऐसा शख्स या इंसान होगा जिसके दोस्त अहबाब नहीं होंगे, है ना। सबके दोस्त अहबाब होंगे, सबके होते हैं, कोई नहीं बचा होगा। चाहे वो स्कूल का दोस्त हो, साथ में पढ़ा हुआ हो, चाहे वो नौकरी का दोस्त हो, साथ में नौकरी कर रहा है, चाहे वो बचपन का दोस्त हो, चाहे पड़ोसी के साथ में खेलने वाला। कई तरह के इंसान के मराहल होते हैं जिंदगी में। हर मरहले में कोई ना कोई दोस्त होता है, इसको साथी भी बोल सकते हैं। अब दोस्ताना ताल्लुकात में क्या होता है कि अगर आज की बात की जाए तो दोस्त का मर्तबा माँ बाप से ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोस्त किससे शादी करेगा, कैसी उसको लड़की चाहिए, ये डिसीजन माँ बाप से तो उसके दोस्त ले रहे हैं। हकीकत है कि नहीं? माँ बाप से ज्यादा वो डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि वो मर्तबे को बढ़ाया हुआ है। जबकि सोचना चाहिए कोई भी ताल्लुकात हो माँ बाप से ऊपर नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा गहरा ताल्लुकात क्यों ना हो, ताल्लुकात माँ बाप से ऊपर कोई नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, इससे बड़ा कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा आज के जमाने में। अब क्या हो रहा है ऐसे ताल्लुकात में कि बहुत ज्यादा अहमियत देने पर वो डिसीजन ले रहा है, फैसले ले रहा है। क्या होता है कि अब एक दोस्त परेशानी में मुब्तला हो जाता है, कोई परेशान, कुछ केस हो जाता है उसके ऊपर, थाना पुलिस की बात आ जाती है, वो दूसरा पूछ कर गायब और फोन में उठा उसे कहिए कि थाने में बुलावा आया हुआ है, चलना है भाई दोस्त चलना है, देखो बच्ची को अभी डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, कल ही अपॉइंटमेंट लिए हैं। तो ऐसे लोग कैसे आप दोस्त बना सकते हैं जो अपनी मुसीबत में खड़े ना हो। और एक कहता है क्या थाना में हाई कोर्ट चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम कहाँ हो, चलो तुम्हारा मामला मेरा मामला है, क्या बात करते हैं। उससे पहले वो पहुंचा रहेगा थाने में, उससे पहले पहुंचा रहेगा। तुम्हारा वक्त खराब हो गया, तुम परेशानी में चले गए तो तुमको छोड़ दे। हम शादी में पूछे तो एक हफ्ता पहले ही पहुंचे हुए थे, खुशी का मौका था एक हफ्ता पहले, दुख पड़ गया तो उसके बच्ची को डॉक्टर को दिखाना है, फिर इस तरीके से उसको कल ही कलकत्ता निकलना है, फिर उसकी सास की भी तबीयत खराब हो गई ताकि इस सब लफड़े में हम ना पड़े। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया। उसी के बारे में अल्लाह ने कहा यही वो लोग हैं जिनके दिलों में क्या अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है उनके दिलों में क्या है, लेकिन हम धोखे में हैं। इसीलिए ताल्लुकात भी किससे बनाना है ये कुरान सिखा रहा है। अल्लाह कह फआरिज अनहुम, ऐ नबी ऐसे लोगों से आप भी इराज के हट के रहिए, हट के रहिए, ऐसे लोगों से इराज कीजिए। लेकिन अल्लाह ने कहा सिर्फ हटना है, दुश्मनी नहीं करनी है। ये समझ लीजिए कि भाई आप मेरी मुसीबत में नहीं आए, मारपीट हो जाए और एहसान जतलाना शुरू हो जाए, तुमको हम ये करके दिए, तुमको वो, ये सब नहीं, ये बेकार चीज। फआरिज मतलब खामोशी से हट जाइए। खामोशी बहुत बड़ी जवाब होते हैं, ये नहीं कि हम बोल दे लड़ ले। उसके बाद अल्लाह कह रहा है वइज़हुम, और उनको नसीहत करते रहे। नबी आप इनसे इराज करिए। ये आपके पास आए, मसला पूछ लिया, फिर आपसे भागकर फला पादरी के पास, फला मौलवी के पास, फला के पास, फला पास, सब जगह घूम कर फिर आपके पास आए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ सही जवाब मिल रहा है और कह रहे कि नहीं असल में मेरा मकसद था आप लोगों को मिलाप करवाना। अल्लाह कहा, अल्लाह ने क्या कहा, उलाइका लज़ीना यअलमुल्लाह, अल्लाह जानता है, क्या जानता है, माफी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है, उनके दिलों में है, अल्लाह जानता है। फअज़िज़हुम, ऐ नबी आप इनसे इराज कीजिए। वइज़हुम, और उनको नसीहत करते रहिए, समझाइए उनको कि देखो ऐसा नहीं किया जाता है। अपने जाहिर को और अपने बातिन को हमेशा एक रखो, हमेशा एक रखो। जैसा हम जाहिर में बनते हैं वैसा अपने बातिन को भी हम रखिए, और दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह जैसे हमारा जाहिर है, जिसकी बुनियाद पर लोग हमारी इज्जत करते हैं कि बड़ा पाबंद है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अखलाकमंद है, वैसा हमारा बातिन भी हो, तब एक अच्छे इंसान हम कहला सकते हैं। आप उनको नसीहत करिए। वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, और उनको ऐसी बात कहिए। बलीग जो है बलागत और फसाद की उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है ना। बलीगा ऐसी बात, कौल मतलब बात, ऐसी बात कहिए जो उनके दिल को छू जाए। देखिए ताल्लुकात में कैसे सुधार लाना चाहिए। पहली बात इसमें सिखलाया गया कि ताल्लुकात कैसे लोगों से हद तक करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना साथी दोस्त बनाए कि अगर वो आपकी शादी में एक हफ्ता पहले पहुंच रहे हैं तो आपकी मुसीबत भी आपसे पहले पहुंचे। और ऐसे दोस्त किसी को मिल जाए तो यकीन जाने कि बड़ी खुशकिस्मत इंसान है, काबिल रश्क है, इसकी मिसालें दी जाए। अगर ऐसा आदमी है कि शादी में पहले पहुंच रहा है और दुख मुसीबत में भाग जा रहा है तो आप भी उनसे हट जाइए, कुछ मत बोलिए, बचिए, वरना वो आगे चल आपको बर्बाद कर देगा।
क्योंकि उसको आपकी खुशी से मतलब है, आपके दुख से कोई मतलब नहीं। आप परेशान रहिए, वो आपका मैटर है, हम क्यों कूदने जाए। हाँ, खुशी रहेगी तो पहले हमको बता दीजिए। तो आज अनु आप उनसे इलाज कीजिए। इलाज मतलब चुपचाप हट जाइए, फोन कीजिए, बात कीजिए, उतना दिल से बात मत कीजिए। हाँ भाई ठीक है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल नजर नजर नहीं भाई, बहुत परेशान है, घर में बहुत काम रहे, टाइम नहीं मिला। उसको रियलाइज हो जाएगा कि हम गलत किए हैं, हम गलत किए हैं। उसके वक्त हम खड़े नहीं हुए, उसको जरूरत थी हमारे सपोर्ट की, हमारे सहारे की, और हम सहारा नहीं दिए उसको। और उसको नसीहत करते रहिए, उसको बतलाइए तरीके से, हिकमत से, अच्छाई से, मोहब्बत से कि इस तरह काम तुम किसी और के साथ मत करना। वफादारी होनी चाहिए, बेवफाई नहीं होनी चाहिए। और ऐसी बात उससे करीब उसे दिल में उतर जाए। तो जाहिर सी बात है, मोहब्बत से बोलेंगे तो कोई बात उतरेगा, नफरत से बोलेंगे, डांट के बोलेंगे तो कोई बात कभी भी असर नहीं करेगा दिल के ऊपर। आगे अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 64 64 के अंदर, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने तमाम रसूलों को, हर रसूल को, सभी रसूल को यही कहकर दुनिया में भेजा कि तुम अल्लाह के हुक्म से इनकी फरमाबरदारी करो। हम लोग को कहा जाए कि जितने भी रसूल हमने दुनिया में भेजे, सब रसूल को हमने इसीलिए भेजा कि उनकी उम्मती उनकी इताअत करे, उनकी उम्मती उनकी फरमाबरदारी करे। कैसे करे? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि नबी की जो इताअत की बात है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल है ना, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये आयत गुजरी पीछे। उसमें कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो रसूल की इताअत इसलिए करना है कि अल्लाह का हुक्म है, ये असल मुद्दा है। रसूल की इताअत इसलिए नहीं करनी कि रसूल है, रसूल की इताअत इसलिए करना है कि रसूल के साथ साथ वो अल्लाह का हुक्म भी है। अभी बात पढ़ी ना, तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो नबी की पैरवी करो। यानी रसूल की पैरवी का अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जब तुम रसूल की पैरवी करोगे गोया तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। यानी अल्लाह का हुक्म यही ना है, क्या है बंदो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो अल्लाह का हुक्म मानने का मतलब हुआ कि हमको रसूल की इत्तिबा करनी है। रसूल की इत्तिबा इसलिए कर रहे कि अल्लाह का हुक्म है, तभी यानी अल्लाह से मोहब्बत है हमें। हमारा रब, हमारा मालिक, हमारा खालिक हुक्म दे रहा है कि पैगंबर की इत्तिबा करो, तो इत्तिबा करनी है। तो इससे अल्लाह की मोहब्बत लाजिम आएगी बंदा का अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह का बंदे के ताल्लुक से। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, हालांकि जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जुल्म करने के बाद जाऊ का वो आपके पास आ जाते, फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से इस्तिगफार करते, वस्तगफर लहुम रसूलु, और रसूल भी उनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे। यहाँ पे एक बात अल्लाह ने बहुत बेहतरीन बात बयान की, इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर अपनी जानों पर जुल्म करने के बाद आपके पास आ जाते, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए, चाहे जाने में या अनजाने में, ये नुक्ता याद रखिए। इंसानी फितरत है, शैतान लगा हुआ है, लेकिन हम शैतान पे दोष नहीं दे सकते हैं। शैतान है ना, बहुत से लोग शैतान पर दोष दे देते हैं कि शैतान बहका दिया, शैतान गुमराह कर दिया। ये वर्ड सही नहीं है ना। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हाँ, शैतान लगा हुआ है। अब जैसे हमको मालूम है कि रेलवे ट्रैक है और बहुत बिजी ट्रैक है, हमेशा गाड़ी बहुत बड़ी स्पीड से गुजरती है, तो हम एक मरतबा जाए वहाँ पे कहे कि शैतान बहका दी, कहे नहीं को मरतबा होता है, या शैतान नहीं बहका रहा है, बोले मत जाओ, ये गलत बात है, ये गलत बात है। गुनाह हम खुद करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, होश हवाश में करते हैं, लेकिन इल्जाम लगा देते हैं शैतान के ऊपर। अगर शैतान हकीकत में हमको बहका रहा है तो रेलवे ट्रैक पे क्यों नहीं जा रहे हैं रोजाना? कम से कम 20 साल की जिंदगी में 2 बार तो जाते, ट्रेन आती सामने खड़े हो जाते, वहां होश है हमको, और तो शैतान चाहिए तुम जाओ, हम नहीं जा रहे। अल्लाह असल में बयान करना चाहता है कि गुनाह अगर हो जाए तो गलती मानो, शैतान पे इल्जाम मत दो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, है ना, मछली उनको निकल गई, ऊपर समंदर में चली गई। एक तो मछली के पेट का अंधेरा है ना, तारीकी, और एक समंदर की तारीकी। उन्होंने क्या दुआ किया? वो दुआ बहुत बड़ी चीज है कि कभी उसके माना पर हम गौर करें। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं हो कोई माबूद मगर आप तू। वो दुआ करे कि ला इलाहा इल्ला अंता, मतलब
عربی کے اندر انتا مطلب ہوتا ہے یو کے معنی میں تم، انتا طبیبن تم ڈاکٹر ہو، آپ ڈاکٹر ہیں، ہے نا. تو لا الہ الا انتا نہیں ہے کوئی معبود مگر اے اللہ تو ہی معبود ہے. سبحانکا تو پاک ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں اس پریشانی کے عالم میں جہاں وہ گھرے ہوئے ہیں وہاں وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانکا تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے ہوں. انہوں نے کہا کہ شیطان نے بہکا دیا مجھے، ہے نا. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے کہا کہ دیکھو لا تقربا هذه الشجرة تم دونوں اس درخت قریب مت جانا، باقی جہاں کھاؤ پیو موج مستی کرو وہاں مت جانا. لا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے پاس مت جانا. شیطان نے بہکایا، حقیقت میں بہکایا. وہ لوگ چلے گئے، اللہ نے ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا، بھیجا کہ نہیں بھیجا. انہوں نے کیا دعا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ شیطان بہکا دیا، اللہ بہکایا تھا شیطان حقیقت میں بہکایا تھا، لیکن یہ انبیاء اکرام جو دعا کر رہے ہیں اس میں پوری ریسپانسبلٹی اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں. تو اگر بہکایا تو کیا بہک جائیں گے؟ شیطان کہے گا اپنی ماں سے زنا کرو، کر دیں گے؟ تو چاہتا ہے تم کرو، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں کیسے ہم ہوش کے ناخن لے رہے ہیں؟ ہم کو پتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں بیوی نہیں ہوتی ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. انہوں نے یہ کہا آدم علیہ السلام نے جو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ من الخاسرین، تو ہم خاسر گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہوں گے. ہم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. یہاں کیا سبق ملا ہمیں اور آپ کو؟ کہ ہم سے بھی کوئی گناہ ہو جائے چاہے جانے میں یا انجانے میں تو ہم دوشی اپنے آپ کو تھے. یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ ایک مومن شرمندہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. ایک مومن ہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو گناہگار مان سکتا ہے. ایک مومن ہوگا جو اپنی ندامت اور شرمندگی اللہ کے سامنے رکھے گا. یہاں بھی وہی کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو کچھ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، ظلم کرنے کے بعد اے نبی یہ آپ کے پاس چلے جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے گناہ ہو گیا، کیا کریں؟ کوئی راستہ بتائیے. اور بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی صحابہ کے دور اس زمانے میں بہت سے صحابہ زنا کرنے کے بعد آئے اللہ کے رسول سے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول کا کس چیز سے پاک کر دیں؟ اللہ کے رسول سے زنا ہو تو آپ نے رجم کا حکم دیا، رجم کر دو. آئے کوئی سولوشن نکلتا؟ یہ نہیں گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر چلے جاتے آپ کے پاس فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس کے پاس علم دین کی کمی ہو، مطلب نالج نہ ہو، اور اسے گناہ ہو گیا اور پچھتاوا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس دور کے علماء سے ملے، علماء حق سے بالکل جا کے تنہائی میں ملے، پوری بات بتائے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم شرمندہ ہے، کیا کریں؟ علماء حق کسی بات کا حکم دیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، توبہ کیجیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہاں علماء کے بارے میں بیان کیا جائے نبی اگر آپ کے پاس چلے آتے تو آپ بھی تو ہی بات بتلاتے یا اس کے لیے دعا کر دیتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، بہت شرمندہ ہے، اور تم بھی جا کے معافی مانگو اللہ سے. یہاں پہ اللہ نے کہا فاستغفر اللہ، اور اگر اللہ سے استغفار کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ چلے جاتے تو نبی معاف کر دیتے ان کو. یہ اصل بتلانا مقصد اس آیت میں. اگر نبی کے اختیار میں ہوتا کہ کوئی گناہگار جاتا کہتا اللہ کے رسول ہم سے گناہ ہو گیا تو پھر اللہ نے کیوں کہا فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے. آگے اللہ کہہ رہا ہے واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے. دیکھیے یہ اللہ کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، چاہے نبی کیوں نہ ہو. نبی بھی اللہ کے برابر نہیں، نبی اللہ ہو ہی نہیں سکتے. کتنی پیاری، کتنی بہترین اور کتنی سلسلے وار طریقے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ ظلم جبکہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد اے نبی آپ کے پاس چلے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب کوئی آدمی کوئی مسلمان گناہ کرے تو سب سے پہلے ایسے شخص کے پاس جائیں جو علماء حق ہو، حق بات بولنے والا عالم ہو، اس کے پاس جائیں. اور کسی کے پاس جائیں گے تو مس گائیڈ کر دے گا آپ کو. وہاں جائیں مشورہ کے لیے کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے.
तो जाहिर सी बात है, एक नेक आदमी सबसे पहले अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह परेशान है तेरा बंदा, माफ कर दे, और कहेगा तुम भी जाकर अल्लाह से माफी मांगो। इस्तिग़फ़ार मतलब मग़फ़िरत मांगो अल्लाह से। और अल्लाह कह रहा है फस्तग़फ़िरुल्लाह, ये दलील इस बात की कि अल्लाह ने नबी को इख्तियार ही नहीं दिया किसी को माफ कर दे, दलील है इस बात की, वरना अल्लाह इल्लत को कभी नहीं लाता। पंजाब का काफी है तो आपके पास चले जाते हैं, आपके पास जाता, फस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता, वस्तग़फ़र लहु रसूल, और रसूल भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है ना। तो अल्लाह कह रहा है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो आदमी अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाता, मेहरबान पाता। कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन और कितनी तरतीबवार सिलसिलेवार तरीके से बतलाया गया है कि अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो पहली बात कि हम कभी ये ना कहें कि शैतान बहका दिया, अरे नहीं होता, शैतान बहका दिया कहते हम निकल रहे थे, शैतान बहका दिया, करना चाहते थे, शैतान बहका दिया, ये कोई हकीकत है, शैतान लगा हुआ है। अब ये बताइए कि रमजान जैसा मुबारक महीना आता है, उसमें भी अकल और शऊर रखने वाले लोग ना रोजा रखते हैं, ना पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो जबकि रमजान के बारे में जैसी चांद नजर आता है, सर्कस जिन्नात और शैतानों को अल्लाह जकड़ देता है, तो उनको कौन बहका रहा है, उनको कौन बहका रहा है ना। वहां कह भी नहीं सकते कि शैतान बहका दिया, झूठ पकड़ी जाएगी। अब कौन सा शैतान है भाई कि इसको स्पेशल लीव मिली हुई, जाओ तुम बहकाओ, है ना, ये सोचने वाली बात है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हंसी आती है मुझे फितरत इंसान पे, गलती खुद करता है और शैतान पे। बताइए कितनी बेहतरीन बात है, गलती खुद कर रहा है और इल्जाम लगाता है शैतान के ऊपर कि शैतान बहका दिया। ये आयत बहुत बेहतरीन आयत है, मुताले में मुझे बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने क्या तरीका इसमें बयान किया है। अब पहले तो दुआ करनी चाहिए गुनाह ना हो, इंसानी फितरत हो जाए तो ये तरीका अपनाना चाहिए कि आप अपने गुनाह की तलाफी फौरन और कैसे करें। उसके बाद अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 65-65 के अंदर, अल्लाह कह रहा है फला व रब्बिका ला युमिनूना, तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम, अल्लाह की कसम, ला युमिनूना, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता, जब तक के युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि तुम आपस के इख्तिलाफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम ना मान लो, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। अब ये कह सकते हैं कि अल्लाह की कसम खा के कहा जा रहा है, फला व रब्बिका, ये क्यों कहा गया, यहां पर अल्लाह की कसम क्यों खाई गई, जबकि इससे पहले की जो आयत गुजरी है कहीं पर भी इस तरह का लफ्ज नहीं है, फला व रब्बिका मतलब तेरे रब नहीं और तेरे रब की कसम क्यों कहा अल्लाह की कसम क्यों खाई गई। इसका मतलब हुआ कि मामला गंभीर है, सीरियस है, बड़ा है, छोटा नहीं है, मामूली नहीं है, गैर मामूली है ना। तेरे रब की कसम, अब ये कहा जा रहा है कि हम मोमिन कब तक, कैसे मोमिन, कोई सवाल कर सकता है कि कब हम मोमिन होंगे या कैसे होंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जब तक तुम्हारे आपस के इख्तिलाफ में तुम नबी को हाकिम ना मान लो, मतलब मान लीजिए कि दो भाइयों में लड़ाई है, अपने सगे भाई है, या दो पड़ोसी में लड़ाई है ना, किसी बात को लेकर कोई मसाइल है उनके, अल्लाह कह रहा है फी मा शजरा बैनहुम, बैनहुम मतलब बिटवीन, दोनों के दरमियान जो मसला मसाइल है, इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को, उस मसले को हल के लिए हम किसके तरीका अपनाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाएंगे कि आपने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है कि नहीं, हम वो तरीका अपनाएंगे। अगर हम अपना फैसला, अपने दरमियान जो इख्तिलाफ है, मान लीजिए हमारा इख्तिलाफ वाला आदमी से है और काफी गंभीर और बड़ा इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ दूर कैसे होगा, ये लड़ाई है, इख्तिलाफ में तो लड़ाई है, जमीन को लेकर लड़ाई है, दो भाइयों में लड़ाई है, तो दूर कैसे होगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से निकलेगा। हम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस के इख्तिलाफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम ना मान ले। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे दरमियान कोई मसाइल हो जाए तो सबसे पहले हम काल अल्लाह व काल रसूल की तरफ चलें, है ना। नबी कैसे फैसला करेंगे, कुरान से करेंगे, या तो जो अल्लाह ने नबूवत रिसालत दिया है उस बेसिस पे करेंगे। उमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं, नबी कहते हैं अपनी तरफ से कोई बात। हदीस भी जो बयान की जा रही, सही हदीस की बात हो रही है, उमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, वही बात कहते हैं जो अल्लाह वही के जरिए नाजिल करता है, जो अल्लाह नाजिल करता है वही नबी बताते हैं। अगर नबी ने कहा कि जोहर की नमाज 4 रकात है, जबकि कुरान में नहीं है कि जोहर की नमाज 4 रकात है, कुरान में
नहीं, हदीस के अंदर है जोहर में फर्ज नमाज 4 रकात है। नबी ने कहा, अपनी तरफ से नहीं कहा, अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लाह ने बुलवाया उनको। जो भी बात नबी कह रहे हैं वो सब अल्लाह बुलवा रहा है उनको, सब बात बुलवा रहा है। तो हम अपने आपस के मामलात में फैसला कैसे करें? मैंने अभी 2-3 हफ्ता पहले ना मिसाल दिया था कि तलाक का मसला था और मैंने कहा कि एक सच्चा वाकया है कि बात कुरान से किया जाए, दीन शरीयत से, कहा कि अपनी चले जाओ। अब वो कैसे मोमिन हो सकते हैं? ये तो आयत आ गई, वो कैसे मोमिन हो सकते हैं? तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस के इख्तिलाफ में तुम नबी को हाकिम ना मान लो। यानी जो काल अल्लाह व काल रसूल किताब सुन्नत उससे जो फैसला करवा रहा है वो मोमिन है, और जो उससे हट कर फैसला करना चाहता है वो मोमिन नहीं है, क्योंकि किताब सुन्नत के अंदर कोई भी चीज मिस नहीं है। ये ईमान होना चाहिए कि दुनिया के जितने बड़े से बड़े मसाइल है या छोटे से छोटे मसाइल है, सबका तस्करा किताब सुन्नत के अंदर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कुरान से रिसर्च कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा तो कुरान की तरफ जा रहे हैं, मिल नहीं रहा लेकिन कुरान में मिल जा रहा है, कुरान के अंदर मिल जा रहा है। वो कुरान को पढ़ रहे हैं तो उनको क़यामत का यकीन हो रहा है कि हाँ क़यामत कायम होगी। वो आसार तलाश कर रहे हैं तो मिल जा रहे हैं उनके आसार कि हाँ हर चीज फना होने वाली है। अल्लाह ने हर चीज को ऐसे बनाया है कि उसको एक दिन खत्म हो जाना है, कोई परमानेंट चीजें नहीं है। पढ़ रहे हैं तो कुरान से उनको मिल रहा है। तो हमें समझना होगा कि हमारे मामलात कोशिश करनी चाहिए, चाहे आपसी मामलात हो या अपनों से या बेगानों से, हम हमेशा एक बात रखें कि जब अल्लाह उसके रसूल का फैसला आ जाए तो हम बिल्कुल साइलेंट हो जाए। अभी ये आयत कैसे नाजिल हुई, इसके बारे में एक रवायत पेश किया जाता है कि एक मुसलमान और यहूदी का मामला था। तो वो मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो अल्लाह के रसूल ने फैसला सुना दिया। तो शख्स, मुसलमान शख्स ने कहा कि नहीं, मैं उमर के पास जाऊंगा, उनसे फैसला करवाऊंगा। तो उमर के पास गए तो उमर से कहा कि आप बताइए। तो उमर ने कहा कि आप ये बताओ कि तुम नबी के पास क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि हम उनके पास गए थे लेकिन हम इत्मीनान नहीं महसूस करते, आपके पास आए। तो उमर ने उनके सर को कलम कर दिया तलवार से। ये रवायत सनदन ज़ईफ है, ये हदीस सही नहीं है। सही रवायत जो है इस आयत के शान नुज़ुल में वो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, फुफेरा भाई थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुआ के बेटे थे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका मामला कुछ खेती का था एक यहूदी के साथ, और खेती का मामला ऐसा था कि जो खेती बाड़ी के लिए जो नाली बनता है, जो पानी निकलता है खेत से, वो उसी के लेकर कोई डिस्प्यूट मामला था। ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इत्तेफाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों को सुनने और गौर करने के बाद फैसला हज़रत जुबैर के हक में दे दिया कि आप सही हैं और यहूदी गलत है। उस यहूदी ने कह दिया कि अच्छा, आप इसलिए फैसला किए कि आपका मेरा भाई है, ये बात बोल दिया यहूदी ने। तो ये आयत अल्लाह ने नाज़िल की, ये आयत अल्लाह ने नाज़िल की। उस यहूदी ने कहा, मुझे पहले पता था कि फैसला तो नहीं करती है क्योंकि आपके भाई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके सहाबी है, भाई को ऐसे कहा कि आपके फुफेरे भाई हैं, तो आप उनके हक में फैसला किए। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी कि सुन लो, ये तो यहूदी है, मुसलमानों से अल्लाह ने कह दिया, एक बात सुन लो कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई मामला है और तुम अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक फैसला नहीं कर रहे हो, तुम मोमिन नहीं हो सकते। ये जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत जो है नाज़िल फरमा दी। आगे अल्लाह ने कहा, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ैता, और ये तो है कि आपस के मामलात में जब तक तुम नबी को हाकिम ना मान लो, मोमिन नहीं हो सकते। फिर ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, नबी जो फैसला कर दे, मिम्मा कज़ैता, जो फैसला कर दे नबी, मिम्मा कज़ैता, जो भी नबी फैसला कर दे, अपने दिल में कोई भी हरज महसूस मत करो। सिर्फ यही नहीं कि फैसला हमारे खिलाफ हो गया, चलो इसलिए मान लिए कि किताब सुन्नत के अंदर है, लेकिन दिल में कजी रह जाती है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन अमेंडमेंट होना चाहिए, है ना, ऐसे कैसे हो गया। कजी भी नहीं रहनी चाहिए दिल के अंदर। अल्लाह भी बयान कर रहा है, होता है बहुत ऐसे मौके पर होता है कि जैसे कि कोई किसी को कत्ल कर दे तो किसास में उसको कत्ल किया जाएगा, या मकतूल के घर वाले कुछ दियत पर राजी हो जाए, ठीक है भाई, अब मेरा बेटा तो जा चुका, आपका बेटा भी जाएगा, उससे अच्छा कुछ दे दीजिए हमको, तो आपके बेटे की जान बख्श दें। लेकिन मकतूल घर वाले के नहीं, हमको जान के बदले जान चाहिए, अड़ जाए, तो जाहिर सी बात है कि जिसका बेटा जा चुका है उसको तो हल्का सबर आ चुका है, अब जिसका जाने वाला उसकी क्या हालत होगी, उसको कत्ल किया जाएगा। तो उसके दिल में थोड़ा सा बात आएगी, कैसा काम है, उससे अच्छा तो इंडिया कानून है कि ले दे के थोड़ा काम खत्म। दिल में कजी आया कि नहीं आया, कम से कम ऐसा होता है कि ले दे खत्म, क्योंकि अपनी जब बारी है तो ले दे की बात हो रही है, और हम मकतूल की जगह अपने आप को रखे कि हमारा अपना मर चुका है, तो क्या हम यही बात सोचते हैं? तो अल्लाह ने कहा कि सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ैता, जो रसूल फैसला कर दे उसके ताल्लुक से जरा से भी दिल में कोई हर्ज पैदा ना हो,
नहीं पाया जाए। वह युसल्लिमु तस्लीमा, और बड़ी सारे हम तस्लीम करते हुए उस फैसले को कबूल कर लें। आजान हो रही, अजान हो रही है। अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद सूरतुन निसा आयत नंबर 66 अल्लाह कह रहा है वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसकुम, अगर हम उनके ऊपर ये फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को मार डालो, कत्ल कर दो, अभी खुरुजू मिन दियारिकुम, या तुम अपने शहरों से घरों से निकल जाओ, मा फअलूहु इल्ला कलील, तो सिवाय चंद लोगों के बाकी ज्यादा लोग इस काम को नहीं करते। मा फअलू, उसको नहीं करते, इल्ला कलील, मगर चंद लोग। यहाँ भी माँ जो है नाफिया है, ला की तरह, इनकी तरह। मा फअलू, उसको नहीं करते, इल्ला कलील, मगर चंद लोग, मिनहुम, उनमें से। वलौ अन्नहु फअलू मा युअज़ूना बिही, और जो कुछ भी उनको नसीहत किया जा रहा है, वहाँ जो नसीहत उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, अरबी में युअज़ूना, और जो कुछ भी उनको नसीहत की जा रही है अगर उसको करते, लकाना खैर लहुम, तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है। वो अशद्द तस्बीता, और ये है कि बहुत मजबूत होता सवाब के एतबार से। देखिए ऊपर में तो एक फैसले की बात आई तो कहने लगे कि आप जुबैर के हक में फैसला इसलिए कर रहे हैं कि आपका फुफेरा भाई, हमको पता था पहले से। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी के साथ सारे मसाइल को देखते हुए, गवाहों को देखते हुए, समझते हुए फैसला किया। फैसला निकल गया, उसके हक में फैसला किया। इसने कह दिया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपको मालूम था पहले से ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ, अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। अब ये फैसला नहीं मानने नबी का, ये नबी का एक फैसला नहीं मान रहे, छोटा सा। अल्लाह कह रहा वलो अन्ना कतबना अलैहिम, अगर उनके ऊपर हम फर्ज कर देते कि अनिक्तुल अनफुस, तो अपने आप को मार डालो, तो कहां से करेंगे? ये तो एक फैसला नहीं मान रहे, बहर का मामला है, कोई जान जाने का मामला नहीं है, ये उसको नहीं मान रहे। अगर हम उनके ऊपर ये फर्ज कर देते कि अनिक्तुल अनफुसकुम, कि अपने आप को जान ले लो, मार दो, अभी खुरुजू मिन दियारिकुम, अपने घर को छोड़ के हिजरत कर जाओ, निकल जाओ अपने बस्तियों से, तो ये क्या करते हैं? मा फ़अलू इल्ला कलीलुम मिनहुम, इनमें से चंद ही लोग ही कर पाते, सब लोग नहीं करते। वलो अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिही, और जो कुछ भी इनको नसीहत किया जा रहा है अगर उसको करते तो इनके लिए बेहतर होता, लकाना खैरल लहुम, इनके लिए बेहतर होता। मतलब कि जो नसीहत हमें और आपको भी की जा रही है, जो नसीहत हमें और आपको भी कुरान के अंदर की जा रही है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, और अगर अमल नहीं करेंगे तो बेहतर उल्टा क्या होता है मालूम है? बदतर। ये बात याद रखिए, ये इशारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, सिर्फ एक चीज को लेकर ना चले, आप पॉइंट को समझिए कि जो कुछ इनको नसीहत किया जा रहा है अगर वो उस पर अमल करते, उसको करते भी, लकाना खैरल लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता, वह अशद्द तस्बीतन, और सवाब के एतबार से बहुत मजबूत होता। और अगर जो कुछ हमें नसीहत की जाए हम ना करें तो ये बदतर होगा, यानी अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो जाएंगे। आगे अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 67, व इज़न लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अजीमा, और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास से उनको बड़ा अजर अता करता है। अपने पास से किस वजह से? कि नसीहत की गई और मेरे बंदे ने माना, नसीहत की गई, मेरे बंदे ने माना, तो अल्लाह मिन लदुन्ना, अपने पास से। अब अल्लाह के पास क्या क्या है हम थोड़ा जानते हैं, कितना है, कितना अच्छा है, हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन क्या अल्लाह अता करेगा ये हमारी सोच से भी बाहर है, हमारी सोच नहीं पहुंच सकती। अल्लाह कह रहा है अपने पास से बड़ा अजर देते। वो लहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत से भाइयों की शिकायत रहती है कि हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर, यानी खैर की तरफ, नेकी की तरफ हमारा रुझान हो, हमारा ज़हन हो, हमारा मिजाज हो, हमारे कदम हो, हमारी सोच हो, लेकिन नहीं हो पाता, और वक्त के साथ साथ हम गलत और बुराई और बेहयाई की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमको जो नसीहत की जा रही है उस पर तुम अमल करोगे तो अपने पास से अजर भी देंगे और तुमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत भी करेंगे। तो पता चला गया कि सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की सूरत मुमकिन है, अल्लाह ने जो नसीहत की उस पर अमल करने की सूरत, जो अल्लाह कह रहा है उसको मानने में अल्लाह हमें हिदायत करेगा सिरात मुस्तकीम। नहीं मानेंगे बदतर हो जाएगा, अपने पास से अजर बिल्ला नहीं देगा, और सिरात मुस्तकीम से ज़लालत की तरफ अल्लाह लेके चल जाएगा। ये नुक्ता है। इसलिए जो भाई इस तरह की सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं सीधे रास्ते की
रहनुमाई मिल रही, इतना कोशिश कर रहे हैं, दर्स में बैठ रहे, खुतबा में सुन रहे, ये जा रहे हैं, लेकिन हमारा मिजाज नहीं जा रहा है, इसका मतलब अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे। अल्लाह ने जो नसीहत की है कुरान मजीद के अंदर, उस पर नहीं अमल कर रहे हैं। मान रहे तो अमल नहीं कर रहे, अमल कर रहे मान नहीं रहे, है ना। तो हमें मुकम्मल तरीके से इस पर ईमान लाना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेकोकार की सोहबत में रहें। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम ऐसे लोगों की सोहबत में रहें जो अल्लाह वाले हो, अल्लाह से डरने वाले हो, तो अल्लाह ताला उस सोहबत का असर भी दिलाता है और हिदायत इस रास्ते की। क्यों? उसकी सोहबत में रहेंगे तो नेक काम करेंगे, ऐसी बात है। दो तरह के लोग, एक दुनियावी लोग, एक दीनी लोग है। आप दुनियावी लोगों से साथ रहेंगे तो आपको दुनियावी आइडिया देंगे आपको, उनके लिए नमाज की कोई अहमियत नहीं है। नमाज बाद में पढ़ सकते हैं, घर पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। दीनी आदमी रहेगा, सारा काम छोड़ के नमाज पढ़ेगा। एक मिसाल दे रहे हैं, सारा काम छोड़ देगा, पहले नमाज पढ़ेगा, पहले इसको कर लेते हैं, बाद में सब काम किया जाएगा। तो दोनों की सोच में कितनी फर्क है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि अल्लाह अगर सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे तो हमें उसके लिए अल्लाह के हुक्म को मानना होगा, और जो कुछ अल्लाह ने नसीहत कर रखी है उस नसीहत को बजा लाना होगा। अल्लाह से दुआ है कि लाला आलमीन तो हम तमाम लोगों को नेक समझ की तौफीक अता फरमा और हमें सेहतमंद तंदुरुस्त रख। आमीन या रब्बल आलमीन। दर्स का इख्तिताम हो गया। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमसे उलमाए हक को कैसे पहचानें? ये दर्स के बीच में जगह। हाँ, देखिए सवाल है कि उलमाए हक किसे कहते हैं, उलमाए हक की पहचान क्या है ना। सबसे पहली बात देखिए, कई तरह के उलमा दुनिया के अंदर मौजूद है। यहूद के भी उलमा है, ईसाइयों के भी उलमा है, गैर मुस्लिमों के भी उलमा है और हमारे मुसलमानों के भी उलमा है। हर तरह के उलमा है। लेकिन इस भीड़ में कैसे पहचाने, कई तरह का हीरा है, ओरिजिनल हीरा कौन सा कैसे पहचाने, इसकी पहचान का तरीका क्या होना चाहिए। उलमाए हक इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आजकल उलमाए हक के उल्टा आते उलमाए सू कहते हैं बुरा, बुरे उलमा आते जो किताब और सुन्नत से हटकर अपनी मिजाज की बुनियाद पर फैसला करते हैं कि आप अगर उनके पास जाए तो अपने हिसाब से फैसला करते हैं क्या सही होगा, जबकि रसूल की तालीम के मुताबिक फैसला अल्लाह और उसके रसूल की किताब से होनी चाहिए। ये सब ये गुजरा कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे आपस के खिलाफ में तुम अपने आप को, तुम रसूल को हाकिम ना मान लो, है ना। अब कैसे पहचानेंगे कि उलमाए हक कैसे है। एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि जो कुछ तुम अभी इख्तिलाफ देख रहे हो, मेरे बाद एक जमाना ऐसा है कि तुम बहुत इख्तिलाफन कसीरन का लफ्ज आएगा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखोगे, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखोगे। अभी जो इख्तिलाफ तुम देख रहे हो इससे कई ज्यादा इख्तिलाफ तुम मेरे बाद देखोगे। मेरे बाद एक जमाना ऐसा है तुम इख्तिलाफन कसीरन बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखोगे और मेरी उम्मत जो है ये 72 अब्बाज रिवायत में 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, है ना। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे पहचानेंगे कि उसमें सही कौन है, ये उम्मत 72 फिरकों में बढ़ जाएगी, कैसे पहचानेंगे कि ये उम्मत में 72 में सही कौन है। और अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि 72 में से सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जो है वो जन्नत के अंदर जाएगा। अब सहाबा को टेंशन हो गया, अल्लाह के रसूल कहे चलेगा इसके बाद हम क्या करेंगे। सहाबा ने कहा कि कैसे पहचानेंगे, पहचान क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा ही सही, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है। यानी जो भी बात के मुसलमान, हम लोग तो बात मुसलमान हैं, हम लोगों का तरीका किनके तरीके के हिसाब से, अल्लाह के रसूल के तरीके के हिसाब से, और अल्लाह के रसूल के तरीके को फॉलो कौन करते थे, सहाबा फॉलो करते थे। सहाबा वो शख्सियत थे कि रसूल की शख्सियत में सबसे बेहतर शख्सियत सहाबा की थी। तो हमारा हर काम ये देखना है कि रसूल की तालीमात के मुताबिक है कि नहीं है, ये असल चीज है। वरना हम 50 साल नमाज पढ़े और हमारा नमाज का तरीका नबी के तरीके के मुताबिक नमाज कबूल नहीं होगी। तो शर्त रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो सही होगा। और ये जमात क्या है, ताइफा मंसूरा कहा गया है कि ये कामयाब जमात है जो कयामत तक रहेगी, ये जमात कयामत तक रहेगी। आपको पहचानना होगा कौन सी जमात है, कौन है जो नबी के तरीके पर है, कौन है जो नबी के तरीके पर नहीं है। ये असल चीजें पहचानना होगा और हम इसमें मेहनत करनी होगी। मेहनत इसी में आना होगा उलमाए हक की तरफ, जो नबी के तरीके पर होंगे उलमाए हक कहलाएंगे, जो नबी के तरीके से हट कर होंगे उलमाए सू कहलाएंगे, बुरे उलमा। यानी वो फैसला नबी के हिसाब से नहीं करेंगे, यानी किताब सुन्नत से नहीं करेंगे, वो फैसला अपने मिजाज से करेंगे। तो इसको कहते हैं उलमाए हक, ये तरीका है पहचानने का। हाँ सर, जैसे कोई इंसान यूट्यूब पे देखता है वीडियोस वगैरह, वो रैंडम वीडियोस आते हैं, तो एक इंसान जो नॉर्मल टाइप का वो कैसे ये करेगा कि किसकी तकरीर सुननी चाहिए किसकी नहीं। देखिए सवाल है कि यूट्यूब पे बहुत सारे उलमा हैं,
और एक नॉर्मल आदमी है, वो यूट्यूब पे गया और एक मान लीजिए कि नमाज की अहमियत वॉइस में सर्च किया, लिख कर सर्च किया, तो नमाज की अहमियत की कितनी उलमा, लाखों करोड़ सबकी वीडियो आ गई, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं दिया, है ना। सारे उलमा क्या गए, वो सुनना शुरू कर दिया, लेकिन वो कंफ्यूज है सही कौन है गलत कौन है ना। सवाल यही ना है कि कैसे उसको पता चलेगा कौन उलमा हक है, कौन उलमा सू है। तो इसकी तो क्या पहचान होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी मैंने पहली सवाल में जवाब दे दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्जुल मौत में थे, यानी आखिरी वक्त आपका था, तो आपने बहुत सारी चीज़ों की नसीहत की, जैसे आपने लानत भेजी हो तो नसारा के ऊपर, आप मर्जुल मौत में परेशान है बीमारी के आलम में, और कह रहे कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने नबी के कब्रों को सजदागाह बना लिया है। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, सच बोलना, नमाज का पाबंद, तो बहुत सारी नसीहतें उनकी जुबान से निकल रही थी। उसमें एक हदीस ये भी है, आपने कहा कि तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। लन अरबी ग्रामर के अंदर नेवर के माना हरगिज़ तुम गुमराह नहीं हो, लन तज़िल्लु तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सक्तुम बिही जब तक तुम उसे थामे रहो। दो चीजें क्या है, किताबुल्लाह व सुन्नती, मेरी किताब अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अब हमें ये देखना होगा, हमें पहले स्टडी करना होगा अल्लाह की किताब की सही स्टडी, रसूल की तालीमात की सही स्टडी करना होगा, आपको मेहनत करना होगी। ये आसान बात नहीं है कि मतलब उठे और कोई भी मिल गया, अरे बोला तो खेलो उसे दिन हम सीख लिए, समझ आ रही है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है कि हम मतलब ये मोबाइल निकाले और कोई भी तफसीर खोले, कोई भी कुरान खोले, कोई भी हदीस खोले, पढ़ना शुरू कर दिया, ना उसका हुक्म मालूम है, ना उसके बारे में कुछ क्या बहस मुबासा है, क्या कलम, कुछ नहीं। आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करने वालों को अल्लाह रास्ता दिखाते हैं। मन जद्दा वजदा, अरबी के अंदर कहावत आता है, मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत किया उसने पाया। तो आपको दो चीजें अल्लाह रसूल ने बता दी अपनी जिंदगी में, दो चीज क्या है, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान। तो अब कोई मसला आपका है नमाज के बारे में, कुरान की तरफ चले जाइए। अब दूसरा सुन्नती और रसूल की सुन्नत, तो रसूल की सुन्नत के बारे में अगर दो ही हदीस की किताब की बात की जाए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, इस पर तमाम उम्मत का इजमा है। कुरान की मतलब से बेहतरीन किताब सही बुखारी, तमाम उम्मत का इजमा है इस पर। कोई ऐसी जमात नहीं जो कह दे कि सही बुखारी के ऊपर संदेह है, डाउट जिसको बोलते हैं, शक शुबहा, ऐसा है। तो आपको तो दिया गया, स्टडी कीजिए, आप स्टडी कीजिए। उलमाए हक भी आपको सही बात बता दे, फिर भी आप स्टडी कीजिए, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए, आपको इत्मीनान हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी हिदायत अल्लाह के हाथों में, ठीक है। दर्स के इख्तिताम पे ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ, बिलाल आलमीन। तो हम तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम तो हमारी ज़ाहिर में बाकी परेशानियों को दूर फरमा दे। बिलाल आलमीन, जिस मसाइब और जिस मुश्किलात से हम दुचार है वो तू जानता है, हमें नहीं पता, और तू उसका हल करने वाला परवरदिगार आलम, तू उसको आसानी बदल दे। हमें से जो बेरोजगार है अल्लाह, तू उनके रिस्क में भी पनाह बरकत अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा युशरिकून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।